2005 से पहले कोई मल्ला ऐसा सोना पहनता था जी? हमारा आदरणीय श्री मुकेश सहनी जहाज पर घूमते थे, अब ना लोग जहाज पर घूमता है भाई। 2005 से पहले आईफोन रखते थे मल्ला समाज के लोग। तो ये फोन किनका देना है? बीजेपी का देना है। ये सोना कितना पहने हैं? कितना होगा? 20-25 लाख का होगा, आई 25-30 लाख का होगा सोना। तो सोना पहनना सौभाग्य है ना, कमाते मेहनत करते तब ना पहनते। हाँ भाई, बहुजन समाज के लोग सोना क्यों नहीं पहनेगा? काहे नहीं पहने? एक के लोग पहनेगा। तारापुर वीआईपी के खाते में चल गया एकदम 100%। ये कैसे कह दीजिएगा भरत? चूँकि हमारा दोनों नेता से बात होता है, आदरणीय तेजस्वी यादव से भी बात हुआ है, आदरणीय श्री मुकेश सहनी जी से भी बात हुआ है। तेजस्वी जी बोल दिए कि वीआईपी खाते में चल गया। हाँ एकदम 100%। मुकेश सहनी जी के बारे में वो चर्चा वो करता है कि कहीं ना भाजपा की तरफ न चल जाए। कोई शर्त पर भाजपा के साथ नहीं जाएगा हमारा आदरणीय नेता श्री मुकेश सहनी। मेरा समाज मुकेश सहनी को भगवान मानता है। एक बार मुकेश सहनी का खाली हाथ हिला देगा ना, बीजेपी साफ। बीजेपी साफ। एक बार मुकेश सहनी ऐसे हाथ हिला देंगे तो बीजेपी साफ। अरे प्रशांत किशोर क्या बोले मुकेश सहनी के बारे में? वीडियो देखे हैं आप? हम वीडियो क्या देखेंगे? आलू जालू वाला आदमी का क्या वीडियो देखेंगे? उसका क्या है? वो बोले टिकट बेच देते हैं। पैसा पर लोग को प्रचार करता था, समझे? वो पैसा पर बिकता था और अभी अब खुद बनाने चला। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता तो 4 गो सीट नहीं जीतेगा भाई जी के प्रशांत किशोर। इसका वोट कौन आधार है? एका को वोट है, भूमिहार ब्राह्मण सब देगा बीजेपी को वोट। ये ढोल बजाते रहे, पैसा छींटते रहे। आपको लगता है भीम आर्मी चाहे बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन में लेना चाहिए? एकदम। उसका नाम हेलीकॉप्टर बाबा क्या है? चाटुकर है, कप साफ करता था, हमको चाय पिलाता था, पैर दबाता था। के अरे वही चाटुकर, नाम उसका नहीं लेंगे। कुछ नाम चो करते रहता तो कुछ नाम है जी? प्रदीप। अरे प्रदीप क्या नाम? चो करता है। हाँ, तारापुर विधानसभा क्षेत्र में है। ऐसे तो ये जिला है मुंगेर, लेकिन लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो ये जमुई लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है तारापुर विधानसभा क्षेत्र। और यहाँ से अभी सांसद हैं चिराग पासवान के जीजाजी अरुण भारती। पहले चिराग पासवान हुआ करते थे। जिला मुंगेर है और मुंगेर के सांसद ललन सिंह हैं। अब विधानसभा चुनाव है कुछ महीने में बिहार में, और यहाँ से विधायक हैं राजीव कुमार सिंह कुशवाहा जी हैं जेडीयू से। और यहाँ इस बार लग रहा है कि खाता जो है वीआईपी खाते में ये सीट जा सकती है, क्योंकि यहाँ से लगातार राजद के उम्मीदवार हार रहे हैं। पिछली बार भी जो हारे हैं अरुण शाह, हाँ, उससे पहले भी दिव्य प्रकाश हार चुकी हैं आरजेडी से। तो यहाँ मल्लाह की बड़ी आबादी है, इसलिए ऐसी संभावना जताई जा रही है कि वीआईपी के खाते में ये सीट जाएगी। और कल जब हम देवघर के रास्ते में चल रहे थे तो एक बोर्ड दिखा द्वार मुकेश सहनी जी की पार्टी का, और उसमें भावी प्रत्याशी लिखा हुआ था सकल देव बिंद। यही सकल देव बिंद जी हम खोजे भाई, कने हैं सकल देव बिंद जी? तो देखे पूरा तो गोल्ड मैन है। और इनका इंस्टा पे जाकर देखे तो 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर, 1.5 लाख के आसपास फॉलोअर है। तो इंस्टा पे भी फेमस है और क्षेत्र में पूरा भ्रमण कर रहे थे तो मिल गए। क्या कहिएगा इस बार? आपका नंबर आ रहा है कि? हाँ, मैं तारापुर विधानसभा से आदरणीय श्री तेजस्वी यादव, आदरणीय श्री मुकेश सहनी के निर्देशानुसार करीब 6 महीना से हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं। और ये सीट महागठबंधन की ओर से वीआईपी के खाते में लगभग फाइनल हो चुका है। ये कैसे कह दीजिएगा भरत? चूँकि हमारा दोनों नेता से बात होता है, आदरणीय तेजस्वी यादव से भी बात हुआ है, आदरणीय श्री मुकेश सहनी जी से भी बात हुआ है, और निर्देशानुसार पर हम पूरे क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं। तेजस्वी जी बोल दिए कि वीआईपी खाते में चल गए। हाँ एकदम 100% भैया। आप 5 दिन के बाद 30 के बाद आप देख लीजिएगा। मैं इसी चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, और 30 के बाद आप ही को फिर बुलाकर हम बताएंगे कि हम बोले थे और इस वीआईपी के खाते में है। कन्फर्म? एकदम 200% करता हूँ। कहीं तारापुर वीआईपी के खाते में चल गया? एकदम 100%। चूँकि आज तक हमेशा एक लोग ही विधायक क्यों रहा? 30 से 35 से 40 साल तक एक ही आदमी कहाँ रहा? बस एक ही लोग रहा। मेवालाल। अरे भाई सब एक ही लोग रहा, दूसरे लोगों को कभी मौका ही नहीं मिला। शौकनीत चौधरी रहे, मेवालाल चौधरी रहे, मैंने एक ही जात बोल रहे। हाँ, एक ही लोग कैसे? हाँ एक ही लोग रहा, जदयू रहा, कभी वही हमेशा लोग रहा। मतलब यहाँ कुशवाहा जी हमेशा हाँ रहा। और आज तक आप जान लीजिए मुंगेर यहाँ से कितनी दूरी है, सिर्फ अनुमंडल है। और जिस दिन मेरा सरकार यहाँ बनेगा महागठबंधन का, तो मैं मुंगेर नहीं जिला बनवाने का काम करेंगे। यहाँ कहाँ? यहाँ तारापुर जिला हो? एकदम जिला बनवाएंगे। मेरा सरकार आएगा तो हम आदरणीय श्री तेजस्वी यादव डिप्टी मुख्यमंत्री रहेंगे, डिप्टी सीएम आदरणीय श्री मुकेश सहनी रहेंगे। हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप अनुमंडल नहीं, इसको आप जिला बनाइए। कल तारापुर में एगो रिपोर्टिंग कर रहे थे हम, एगो चचा थे राजपूत समाज के, तो बोले पूरा फॉरवर्ड हम लोग भाजपा के वोटर है। भैया एक फॉरवर्ड बोलने से भाजपा का वोटर सब नहीं हो जाता, तो बैकवर्ड का भी तो बहुत वोट है यहाँ।
70,000 यादव का वोट है, 50,000 मेरा वोट है, और ले लीजिए मुस्लिम का 35,000 वोट है, पासी समाज का 8,000 वोट है, आदिवासी का 10-12 हज़ार वोट है, मोची समाज का लगभग 9,000 वोट, सब जात का वोट है भाई। आप एक वोट नहीं दीजिए, बाकी वो सब लोग वोट देगा। और ऐसा नहीं कि राजपूत और भूमिहार समाज से वोट नहीं मिलेगा। कैंडिडेट देखकर सब लोग वोट करता है, पार्टी देखकर वोट करता है। एक आदमी बोलने से ऐसा नहीं भैया कि नहीं वोट मिलेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमेशा कहीं ना कहीं सब दिन लोग MLA MP में वोट दिए हैं, मगर आज तक तो देखिए कहीं रोड भी नहीं है। हम 2-4-5 गांव घूमे हैं जहां आज तक गाड़ी जाने का सुविधा नहीं है। अब सोच लिए देश आज़ाद हुए 1947 में आज़ाद हुआ और अभी भी रोड वहां गांव में नहीं बना, तब विकास क्या? विकास नीतीश जी इतना कर दिए हैं, पूरा कोई विकास नहीं हुआ, चमकता है रोड। नहीं, कोई विकास नहीं हुआ है। जो आज आप हर जेल का मुआयना करिए जाकर। आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, आपका हमेशा हम YouTube पर देखते थे। संजोग आज पहली आपका मेरा मुलाकात है भैया। आप सब जेल जाइए, उसमें 90% गरीब लोग बंद है। जो दारू बेच रहा है वो बंद नहीं है, पीने वाला बंद है। क्यों ऐसा? अरे सकलदेव जी सुनिएगा हमारी बात। हाँ, बताइए ना। जब 90% आबादी आपकी है तो जेलवा में भी 90% आपका आदमी नहीं, तो सिर्फ दारू पीने वाला क्यों? बेचारा गरीब आदमी है, पीता। आदिवासी का परम्परागत जो होता है, सब दिन उसका बाप दादा दारू पीता था, तो बंद नहीं बेचता था। तो बंद कहाँ हुआ? बंद रहता तो ठीक था। बंद का हम भी समर्थन करते हैं, मगर बंद से ज्यादा तो चालू है। तारापुर में दारू अभी फोन करेंगे 1200 रुपये में कोड आ जाएगा। क्या बंदी है? इससे अच्छा चालू रखता। जो आदमी 100 रुपया पीता था 1,000 का पीता है। गरीब आदमी को एकदम समझ लीजिए ना, उसको जेल से जुर्माना से छुटकाराने का आदमी 5,000 रुपये देता है, फिर 4 दिन के बाद जेल चल जाता है। मुकेश सहनी जी के बारे में वो चर्चा वो करता है कि कहीं ना भाजपा की तरफ न चल जाए। कोई शर्त पर भाजपा के साथ नहीं जाएगा हमारा आदरणीय नेता श्री मुकेश सहनी। एक बार गए, हम लोग नहीं समझ पाए थे। हम लोग गए जिस समय शुरू में हम लोग 2014 में उनके साथ जुड़े, उस समय आदरणीय अमित शाह लिखित दिए हैं, आप वीडियो देखिएगा सोशल मीडिया पर, कि हम आपको जैसी मेरा सरकार बनेगा लोकसभा में तो हम आपको आरक्षण देंगे। कहाँ आरक्षण दे दिया? सिर्फ बीजेपी वाला लोग को बरगला कर आरक्षण नहीं, अति पिछड़ा का आरक्षण आपको आरक्षण चाहिए। अति पिछड़ा आपको पंचायत चुनाव में आरक्षण है, नौकरी में आरक्षण है, पढ़ाई में आरक्षण है, अति पिछड़ा वाला ही है। अच्छा, आप ये बताइए ना, आरक्षण है ना, हम पूछते हैं जनरल को 10% देने में कितना समय लगा? मात्र 10 घंटा में जनरल को आप आरक्षण क्यों दे दिए? हमको क्यों नहीं आरक्षण दीजिएगा? 10 घंटा में आप जनरल को आरक्षण दीजिएगा तो हमको EWS, हाँ EWS 10 घंटा में आरक्षण मिल गया। क्या ऐसा मजबूरी था भाई? हम लोग कमजोर है, हम लोग मलाह है। अच्छा, मुकेश सहनी बोले मेरा दिल मेरी जान मोदी जी के लिए हाजिर रहेगा। आप आरक्षण दीजिए, पूरा समाज उसके साथ है। आप आरक्षण नहीं दिए, आप हम लोग के वादा खिलाफ। अच्छा, ये तो हम सवाल फिर लेते हैं। देव ज्योति जी से पूछे थे आपके प्रवक्ता कि मान के चलिए तेजस्वी जी की सरकार बन गई, आपके भी 20 विधायक हैं VIP पार्टी के, और तेजस्वी जी की सरकार बनल, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री, मुकेश सहनी डिप्टी CM, ठीक है। आप उधर से भाजपा वाला कह दिए मोदी जी आइए मुकेश सहनी जी आपको हम SC ST का आरक्षण देते, तो दिल जान हाजिर है मोदी जी के लिए, चल जाएंगे, तो तेजस्वी जी की सरकारें गिर जाएगी। आप बताइए, आप जो बात बताए बहुत बढ़िया बात बताए। जिस दिन मेरा 20 को विधायक होगा, जिस दिन डिप्टी CM रहेगा, तो मुकेश सहनी का अपना औकात रहेगा कि आरक्षण खुद ले लेंगे। केंद्र सरकार नहीं जाकर बिहार में खुद आरक्षण ले। मोदी जी डंका बजता है पूरी देश दुनिया में। कोई डंका नहीं, डंका है। अरे भाई लोकसभा में देख लिए ना, लोकसभा में देख लिए ना, डंका क्या बजा? जहाँ 39 सीट लाता था, अब कई सीट पर आ गया, डंका कहाँ है? अभी तो जोड़ तोड़ कर सरकार बनाया। बैसाखी पर नीतीश कुमार नहीं रहते, चंद्रबाबू नोएडा नहीं रहते, तो सरकार उनका नहीं बनता। मल्लाह का वोट मिलेगा RJD को? मल्लाह का वोट नहीं मिलेगा, खून का रिश्ता हो गया अब। जो आज फुलंद शहादत दिवस को जो आदरणीय श्री तेजस्वी यादव आए, आप भीड़ जनसैलाब देखे महिलाओं का, उस समय श्री आदरणीय श्री मुकेश सहनी एक शब्द में कहें कि एक वोट, हर वोट आदरणीय श्री लालू यादव और आदरणीय श्री मुकेश सहनी, आदरणीय श्री तेजस्वी यादव, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, जहां हम लोग एक साथ रहेंगे, एक वोट उनको देंगे। सुनिए ना, जैसे एगो मान्यता है, लोग बोलता है कहीं जाता है ना बाहर तो कहता है दही मछली, बोलता है आपके तरफ? दही मछली बोलता है, तो दही हो गया तेजस्वी जी की, मछली हो गया हाँ मेरा हो गया। वो तो मेरा देन है कि आज सरकार है बीजेपी का, नहीं हम लोग रहते सरकार नहीं बनता। और आप आज देख लीजिए, लोकसभा में हम लोग RJD के साथ नहीं थे, तो
अभी इस बार आरजेडी के साथ हैं, बीजेपी के साथ नहीं थे। ये तो सत्य है कि पिछली बार मुकेश सहनी तेजस्वी जी से अलग नहीं होते तो आज तेजस्वी मुख्यमंत्री होते, इसमें कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं, आपको हम बता देते हैं। तारापुर से हमारे पूर्व में जो कैंडिडेट थे अरुण भाई 3032 वोट से हाँ, हारे। सही बात है। हम करें सुनिए जी, आपको डैमेज करने के लिए एक और पार्टी बनी है, वीआईपी को डैमेज करने के लिए वीवीआईपी पार्टी बनी है। अरे वो सब बीजेपी का चाल है। समाज मेरा तेज हो गया है। हाँ। पहले मेरा समाज में नहीं तो घर था, नहीं तो झंडा। अब मेरा समाज का झंडा भी है, आदरणीय श्री मुकेश सहनी का घर भी है। उस समय कोई नहीं था तो बीजेपी का झंडा छोटे थे। वो बीजेपी का चाटुकर है। क्या चाटुकार है? वही क्या नाम उसका नाम? हेलीकॉप्टर बाबा। अरे उसका नाम हेलीकॉप्टर बाबा क्या है? चाटुकर है। कप साफ करता था, हमको चाय पिलाता था, पैर दबाता था। के? अरे वही चाटुकर, नाम उसका नहीं लेंगे। कुछ नाम चो करते रहता तो कुछ नाम है जी? अरे प्रदीप का नाम चो करता है। हाँ, चो करते रहता है, समझे? बोले रोज मैं हेलीकॉप्टर उड़ाऊंगा। अरे उसका कितना औकात है हेलीकॉप्टर उड़ाने का, नहीं देखे रोज? अरे किसका कितना औकात हमको नहीं पता। आदरणीय श्री मुकेश सहनी निषाद के दिल में बसते हैं। वो हमारे लिए राम के रूप में जन्मे हुए आदरणीय श्री मुकेश सहनी निषाद समाज का भगवान है। आज मेरे समाज के लिए आदरणीय श्री मुकेश सहनी भगवान है, जो आज मेरा समाज को जगा दिया। आज तक कोई माइक लाल पैदा नहीं हुआ था कि आज तक आज हरी सहनी। नहीं तो कैप्टन साहब को आप काहे भूल जाइएगा? कैप्टन साहब क्या किए समाज के लिए? क्या नहीं किए? क्या किए? हम तो जानबो नहीं करते उनको, नहीं जानते भाई। कैगो रैली किए, कैगो समाज के बनाए, सिर्फ अपने लिए। फिर आप ही बोले कैप्टन साहब वाला काट दीजिए। नहीं नहीं काटने के लिए बोले, सिर्फ अपने लिए। वो अपने लिए समाज के लिए क्या किए? जो मुकेश सहनी समाज के लिए किए, आज तक कोई ऐसा बेटा पैदा नहीं हुआ। हरी सहनी के काहे ला नाम लेते हो? किसका प्रोडक्ट है? बीजेपी का। बीजेपी का नहीं है मुकेश सहनी, तब हरी सहनी। ये आपका जो सांसद जीते हैं राजभूषण निषाद। कौन जानता था राजभूषण निषाद को भाई? मुकेश सहनी के साथ रहा तो लोग जानने लगा। सकलदेव इनको कौन जानता है? मुकेश सहनी का देन और पहचान है। इंस्टाग्राम पे आप वायरल हैं। नहीं, मुकेश सहनी का देन है। मुकेश सहनी के साथ रहते तो लोग हमको जानता है। इंस्टाग्राम वो तो एक सोशल मीडिया का जमाना है। लोग कहता है कि राजद का सरकार आएगा तो मर्डर होगा, अपहरण होगा। मैं सबको बता देना चाहता हूं साथियों, जिस समय सोशल मीडिया का जमाना नहीं था तो 4 लाठी मारता था, पता नहीं चलता था कि कौन मारा। जिस समय सोशल मीडिया का जमाना, आज मरता था गांव में, लोग दिल्ली का माना जाता था, यहाँ से चिट्ठी देता था तो 13वां में चिट्ठी पहुँचता था और यहाँ आता था तो 14वां में घर जब तक काम क्रिया खत्म हो जाता था। अभी सोशल का मीडिया का जमाना, हम यदि किसी को 1 लाठी मारेंगे तो आप ही चैनल वाला 100 चैनल आइएगा, इतना वायरल कर दीजिएगा, उसको जेल उल भेज के चल जाएगा। वो जमाना नहीं रहा। जेल चल जाएगा ना एकदम। ये इसी को नीति कहते हैं, सुशासन है। सुशासन नहीं, वही तो कह के सबको बुड़वक बनाते रहते हैं भाई। वही कह के बुड़वक। 2.5 साल तो रहे तेजस्वी यादव उनके साथ। हाँ। रहे ना। हाँ। बढ़िया चला कि नहीं? आज बिहार पुलिस का इतना बहाली निकल रहा होता, आदरणीय श्री तेजस्वी यादव का देन है। उस समय 2.5 साल नहीं रहते तो इतना वैकेंसी कहाँ गया था? आपके नेता चाहते तो अभी मंत्री रहते बिहार सरकार में। अरे भाई, हमको हमारे नेता को तो लोकसभा में करा था, कैबिनेट का मंत्री बन जाइए भाई। राजभूषण चौधरी, मुकेश सहनी को बीजेपी वाला हम जानते हैं ना, मुजफ्फरपुर। कुछ ऐसा बात रहता है कि मीडिया में नहीं बताया जाता। बता दीजिए। नहीं ना बताना है समाज को। अरे भाई, समाज मेरा जानते हुए आदरणीय श्री मुकेश सहनी को डायरेक्ट अमित शाह के यहाँ से फोन आया, वही किए कि आप लोकसभा का चुनाव मुजफ्फरपुर से लड़िए, आपको कैबिनेट मंत्री बना देंगे। आप क्या ये सब के फेराम पड़े हुए, आइए मेरे साथ मंत्री बन जाइए। ये सब के फेरम मने मतलब समाज के फेराम आप मत रहिए। कि तेजस्वी के फेरम? नहीं, समाज के फेराम आप नहीं रहिए। आप अपना मंत्री बनिए, गाड़ी घोड़ा लीजिए, सिक्योरिटी लीजिए, घूमिए। आदरणीय श्री मुकेश सहनी हमारे नेता बोले हम समाज के साथ हैं, हम आपके साथ नहीं, हमको मंत्री नहीं बनना है, मेरा समाज को जगाना है। आज आज़ादी तक मेरा समाज सोया हुआ था। कोई 500 रुपया देकर कोई 1 बोतल दारू पर मल्लाह समाज का वोट खरीदता था। आदरणीय श्री मुकेश सहनी का आज देन है कि मेरा समाज बिकने वाला नहीं है। एक बात में अमित शाह को ठुकरा दिए कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, नहीं तो हम आपके साथ जाएंगे। आप 4 को विधायक ले लिए भाजपा वाले। उस समय आ रहा है 4 का 40 लेंगे और उसको 40 सीट पर हराएंगे हम। हम अपना 40 सीट, मुकेश सहनी का औकात है कि जहाँ 40 सीट बीजेपी लड़ेगा वहाँ 40 सीट बीजेपी को डैमेज करेंगे। पिछली बार चिराग जी डैमेज किए जदयू को। भाई, कोई ऐसा विधानसभा है कि जहाँ मेरा 20,000 वोट नहीं है, 50,000 वोट नहीं है? हाँ। अब मेरा समाज मुकेश सहनी को भगवान मानता है। हाँ। एक बार मुकेश सहनी का खाली हाथ हिला देगा ना, हाँ। बीजेपी साफ। बीजेपी साफ। एक बार मुकेश सहनी ऐसे हाथ हिला देंगे तो बीजेपी साफ।
हम आपको बता दे रहे हैं ना, मुंगेर हार जाएगा, आप नोट कर लीजिए। आप नोट कराइए। हाँ, मुंगेर हार जाएगा, तारापुर हार जाएगा, हाँ, आपको ये लखीसराय हार जाएगा, सुजोड़ा हार जाएगा, मैं और आपका शेखपुरा हार जाएगा, ये सब हार जाएगा। मुंगेर प्रमंडल में कह रहे हैं ना। और दरभंगा मिथिला को उतना हमको अनुभव नहीं है, हम वहाँ के बारे में नहीं बताएंगे। उधर मल्लाह की अच्छी आवाज। हाँ, उधर तो जाएगा ही। मैं अपना लोकसभा क्षेत्र, अरे मिथिला में दरभंगा में दू को मंत्री हैं, बिहार सरकार में मदन सहनी, हरीश सहनी, भाजपा और जदयू। समय आने दीजिए, उस समय आने दीजिए। मैं अपना लोकसभा क्षेत्र मुंगेर प्रमंडल के बारे में कह रहे हैं, इतना सीट तो हार जाएगा। आप नोट कर लीजिए। एक जिला से दू मल्लाह मंत्री हैं दरभंगा से। हाँ, तो वो तो किनका देन है? मुकेश सहनी का देन है, तब 2 मंत्री है। सोच रहा है कि समाज टूटे, समाज टूट जाए कि हम मंत्री बना दिए। मंत्री बनाने से पेट भरेगा? आज कहता हम रोड बना दिए, रोड बनाने से क्या होगा? विकास हो जाएगा। फैक्ट्री खोलिए ना, लोग दिल्ली पंजाब क्यों कमाने जाता है? फैक्ट्री खोलिए। एक और मल्लाह की पार्टी बनी थी, याद है? मुकेश निषाद या क्या नाम है? कहाँ गया भाई? कहाँ गया? जैसे समटाया है ना, और सुआएगा चे कर जो करता है, उसका नाम नहीं लेना चाहता है, चू चू करता है ना, वो भी उसी आएगा, चल जाएगा। लतिया भगा देंगे उसको, वो आएगा प्रचार करने। मेरा समाज हड़िया उसके लिए रखे हुए है। हड़िया में दारू, हड़िया जो ना झारखंड में हड़िया दारू। अरे मरता है ना, जो मरता है ना, देखते हैं, मरता है तो कर्ता के लिए बनाता हूँ। बोलिए, आपके जात का है? अरे जात का नहीं है, आपके समाज के हैं। वो जात का विनाश करने वाला पैदा लिया है, वो जात नहीं है। मेरे नहीं, हरीश सहनी नहीं। हरीश सहनी भी आपके जात के हैं? छोड़िए ना, हरीश सहनी क्या है? कुछ नहीं है। कौन जानता है भाई? हरीश सहनी भाजपा कद्दावर भाई, कौन जानता है उसको? हरीश सहनी को कौन जानता है? अरे सम्राट चौधरी क्या बोले देखे ना तेजस्वी यादव को सदन में? वो तो संयोग था कि हमारे नेता आदरणीय श्री मुकेश सहनी सदस्य में नहीं थे। जब सदस्य में रहते तब पता चलता क्या बोलते, क्या करते सम्राट। वो तो समय बताएगा। वो तो संयोग था कि है ये नहीं थे, रहते तो इतना नहीं होने देते। 2 युवा नेता पूरा लोकसभा चुनाव घूमे। अरे घूमे जी आपके नेता भाई, घूमे ना। तो 1 सीट था, मात्र 1 कांग्रेस की सीट था पूरा बिहार में। 10 सीट लाए ना भाई। ओसन मोदी लहर में लेके चला है, और अभी विधानसभा में तो साफे कर देना है। इसमें तो कहीं कोई दुमत नहीं। ये बतिया एगो है शिकायत कि मुकेश सहनी जी के गोग नहीं जीता। कैसे नहीं जीता भाई? कम समय मिला, कम समय तो सवाल में भुला गए। अरे प्रशांत किशोर क्या बोले मुकेश सहनी के बारे में? वीडियो देखे आप? हम वीडियो क्या देखेंगे? आलू जालू वाला आदमी का क्या वीडियो देखेंगे? उसका क्या है? वो बोले टिकट बेच देते हैं। पैसा पर लोग को प्रचार करता था, समझे? वो पैसा पर बिकता था, और अभी अब खुद बनाने चला। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता तो 4 सीट नहीं जीतेगा भाई जी के प्रशांत किशोर, समझ गए ना। एक चीज बता देते हैं, अभी के डेट में आप नोट कर लीजिए। मैं आपके ऑन कैमरा से बोल रहा हूँ, यादव का जो यादव समुदाय है वो किसको नेता मानता है? लालू यादव, आदरणीय श्री लालू यादव को। यादव का वोट कहाँ जाएगा? लालू यादव को। पासवान समाज किसको नेता मानता है? चिराग पासवान को। तो पासवान का वोट चिराग पासवान को जाएगा। मल्लाह किसको नेता मानता है? मुकेश सहनी का। मुकेश सहनी का वोट जाएगा, मल्लाह का वोट मुकेश सहनी के पास। तो सोचे थे कि ब्राह्मण किसको नेता मानता है? बीजेपी। तो प्रशांत किशोर कहाँ गया भाई? इसका वोट कौन आधार है? एका को वोट है, भूमिहार ब्राह्मण सब देगा बीजेपी को वोट। ये ढोल बजाते रहे, पैसा छिटते रहे। अभी हमारे सुजड़ा में कार्यक्रम हुआ तो सबको 200 रुपया दिया, बस दिया, बोला खाना खिला के खलो नहीं खिला, पैसा सबको दिया। तो कने कादो कीचड़ में जा रहा है, माल दे रहा है। हम लोग भी बोले जितना लूटना है लूट लीजिए, और उसके बाद छोड़ देना। उसका आधार वोट क्या है बताइए ना? लूटे तो आप हैं लग रहा है सोना। अरे भाई, हम मेहनत किए हैं। मेरा बापे दादा रखता है। कौन सी? अरे मेरा बाबू जी डॉक्टर थे, मुखिया रहे 30 साल। मेरा इतिहास जानिएगा तब ना। सोना कितना पहने हैं? कितना होगा? 20-25 लाख का होगा। मानिए 25-30 लाख का होगा सोना। तो सोना पहनना सौभाग्य है ना। कमाते मेहनत करते तब ना पहनते। हाँ, बहुजन समाज के लोग सोना क्यों नहीं पहने? काहे नहीं पहने? एक के लोग पहनेगा। जीने का अधिकार सम्मान सबका है, सब बराबर जिएगा। आप पहनिएगा सोना, हम पहनेंगे चांदी। भगवान दिया तो हम भी पहन के दिखाते हैं कि तुम ही लोग नहीं पहनेगा, हम लोग भी पहनेंगे। आप पहनते हैं। 2005 से पहले कोई मल्लाह ऐसा सोना पहनता था जी? हमारा आदरणीय श्री मुकेश सहनी जहाज पर घूमते थे। हम ना लोग जहाज पर घूमता है भाई। उस समय कौन पहला बिहार के मुकेश सहनी जो थे, ड्रोन उड़ाए थे पटना में। केस हो गया तो भाई ड्रोन कैसे उड़ रहा है? कभी उड़ाए थे नीतीश कुमार? उससे पहले नहीं उड़ाए थे। उड़ाते तो कैमरा, जिस समय पटना में बड़ा रैली हुआ था उस समय देखे थे। 2005 से पहले आईफोन रखते थे मल्लाह समाज के लोग। तो आईफोन किनका देन है? बीजेपी का देन है। आईफोन किसका प्रोडक्ट है? कहाँ का प्रोडक्ट? अमेरिका का है। तो फिर
ये तो प्रोडक्ट अमेरिका का है ना। अमेरिका सरकार को टैक्स दे रही, बेच रहा है। ये सब 2005 के बाद क्रय शक्ति बढ़ी है आपकी। क्रय शक्ति नहीं, पहले ये सब पहनते तो लुटा जाता, सो बोलते हैं। देखिए, जंगल राज था, जंगल राज। जंगल राज नहीं है। जंगल राज उस समय सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। उससे ज़्यादा अभी महाजंगल राज है। जंगल राज अभी नहीं, अभी जो करा जंगल राज, महाजंगल राज अभी है। जंगल अच्छा, राज एक और नेत्री है पुष्पम प्रिया चौधरी, हम तो उसका नामों नहीं सुने हैं। मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। अरे भाई, मुख्यमंत्री को उम्मीदवार हम लिखवाने से मुख्यमंत्री को उम्मीदवार हो जाएंगे? हाँ। हम लिखवा लें, कल हम मुख्यमंत्री हैं सकलदेव बिंद, तो मुख्यमंत्री को उम्मीदवार हो जाएंगे? जनता सर्वोपरि है। जनता जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहेगा उसको मुख्यमंत्री बनाएगा, और जिसको नहीं बनाना चाहेगा नहीं अच्छा, बनाएगा। जनता सब समझ गई है कि क्या हो रहा है बिहार में। अच्छा, एगो चीज बताइए कि आपको लगता है भीम आर्मी चाहे बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन में लेना चाहिए? एकदम। भीम आर्मी बहुजन समाज जो लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, हम लोग भी उसी समाज से आते हैं। भीम आर्मी हो, आप दिल्ली चल जाइए, कलकत्ता चल जाइए, उड़ीसा चल जाइए, आप दलित हैं जी, हम दलित हैं तीनों जगह। अरे भाई, हम तो बोले कि हम उसी समाज से आते हैं। हाँ। ये तो बीजेपी वाला नहीं, पूरा देश एक है, राज्य एक है, मुख्यमंत्री एक है, तो फिर दिल्ली में आरक्षण है, बंगाल में आरक्षण है, यहाँ हमको आरक्षण है। हम भी दलित हैं भाई। अरे वैसे तो धानुक भी कई राज्यों में दलित है, लेकिन बिहार में अति पिछड़ा है। नहीं, मेरा समाज हर जगह दलित है, खाली बिहार और यूपी, दो चीज छोड़ के सब जगह मेरा दलित है। ये नीतीश जी के देन है कि सोनापन है? अरे मेरा दिन है, ये हम अपना प्रोडक्ट है। मलाह कहिए कमजोर आपको लगता है? सब दिन लड़ने वाला आदमी, बिरंगना फूलन देवी, जुब्बा साड़ी, हम लोग लड़ाई लड़ते हैं भाई, काम करते हैं। बापे दादा 50 बीघा जमीन था, किसी को बोलने से हो जाएगा? फिर कहीं हम अति पिछड़ा हैं। अति पिछड़ा है ये, काहे आपका कह रहा है? चिराग पासवान काहे कहता है हमारी जान है, सीट छोड़ दे, हरिजन जनरल से लड़े। दलित बोलेगा नहीं ना, है हरिजन में दलित। अनुसूचित जाति है दलित। अच्छा, दलित है ना भाई चिराग पासवान, तो काहे ना दलित छोड़ के, वो तो दलित है, छोड़ के जनरल पर लड़ ले। अभी चिराग जी बोल रहे हैं बिहार में बहुत अपराध है, हमको शर्म आ रही है कि हम ऐसी सरकार को समर्थन कर रहे हैं। भगवान उनको सदबुद्धि दे, किनको? हमारे आदरणीय चिराग पासवान को। अब मेरा महागठबंधन में आए और सब मिलकर सरकार बनावे। चिराग जी को न्योता दे रहे हैं? एकदम न्योता दे रहे। हम तो कह रहे हैं हम रामविलास पासवान को अरे वो मानने वाला मोदी आदमी जी है। के हनुमान कैसे अरे आपके भाई, साथ आ जाए? हम रामविलास पासवान को भी मानते हैं। हाँ। वो भी हमारे समाज के होनहार व्यक्ति थे, हिंदुस्तान में उनका नाम था, गिनीज बुक में उनका नाम दर्ज है। उस इंसान को बीजेपी वाले, जब उनका देहांत हुआ, जब सीट हुआ, तो उनका मूर्ति हटाकर दिल्ली में मूर्ति हटा दिया गया। वो व्यक्ति उनके साथ हो गया चिराग पासवान, सिर्फ सत्ता के लोभ के चलते। ये क्या मतलब है भाई? मेरा बाबूजी के जो ढेर देर हो गया। तो सकलदेव बाबू सब एक ही दिन गप कर लीजिएगा, फिर मिलते हैं पटना। फिर मिलते हैं पटना तो विशेष गप होगा। और हम उम्मीद करते हैं, जैसा कि सकलदेव जी बता रहे हैं कि वीआईपी के खाते में तारापुर सीट आ गई है, और यहाँ से इस बार वीआईपी का कैंडिडेट सकलदेव बिंद जी होंगे। तो अगर सकलदेव बिंद लड़ते हैं तारापुर में वीआईपी की सीट पर, यानी महागठबंधन से, तो यहाँ का चुनाव परिणाम क्या हो सकता है? अगर आप स्थानीय लोग हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और बाकी जो बातचीत हुई उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।